ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री। वन सेकेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केटाइन एंड एनाइन का डिटेक्शन। तो आज हमारे पास जो होने वाला है केटाइन और एनाइन में जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वो एक्चुअली लेने वाले हैं अमोनियम एंड कार्बोनेट एनाइन के बारे में। ठीक है, तो आज हम कार्बोनेट एनाइन का डिटेक्शन कराएंगे और उसके साथ में ही अमोनियम केटाइन का डिटेक्शन कराएंगे। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड किया है जिसमें कि एनाइंस को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी एनाइंस जो होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड और मिसलेनियस ग्रुप या इंडिपेंडेंट ग्रुप बोला गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एनाइंस होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप में सल्फाइड होता है और आपका कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, नाइट्राइड भी होता है, इन सभी ग्रुप्स को रखा गया है। हर एक ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, जैसे कार्बोनेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, सल्फाइड की क्या होती है, सल्फाइड की क्या होती है, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में जो है ना, जितने भी एनाइंस होते हैं उन सभी को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 एसिड ऐड करके आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब है कि उसमें ग्रुप फर्स्ट का एनाइन प्रेजेंट हुआ। ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि इसमें कौन सा एनाइन हो सकता है। अगर इफर्वेसेंस होती है, तेज सरसराहट की आवाज़ अगर होती है तो इसका मतलब है कि आपके सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। और फिर उस कार्बोनेट की हम लोग क्या कराएंगे, एक कन्फर्मेशन टेस्ट कराएंगे। और कन्फर्मेशन टेस्ट में कुछ भी करा सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो एनाइन कैटायन होता है, कैटायन में क्या होगा कि आपका जो ग्रुप होता है वो जीरो ग्रुप से लेकर के ग्रुप 6 तक होता है। ठीक है, तो जीरो ग्रुप में आपका सिर्फ एक ही कैटायन आता है जिसको कहते हैं अमोनियम कैटायन, और ये सबसे पहला कैटायन है जो कि काफ़ी सिंपल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद ग्रुप फर्स्ट आता है, फिर ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 6 ग्रुप में कैटायन को आइडेंटिफाई किया गया। जीरो ग्रुप में हमारा आता है अमोनियम कैटायन। तो अमोनियम कैटायन को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपके सॉल्ट में अमोनियम कैटायन है तो सबसे पहले आपको उसमें NaOH ऐड करना होता है। ठीक है, NaOH अगर हम ऐड करेंगे तो आपका जो सॉल्ट है उससे अमोनिकल स्मेल आनी चाहिए। पहली बात तो जितने भी अमोनियम कैटायन वाले होते हैं उन सभी में अमोनिया की स्मेल आती है, जिससे कि हम इजीली स्मेल करने से ही पता कर सकते हैं कि उसमें अमोनियम कैटायन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्ट है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक सॉल्ट ले रहा हूँ और उस सॉल्ट को हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। ठीक है, इस सॉल्ट में हमें कैटायन और एनायन पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी सॉल्ट हमको प्रैक्टिकल में दिया होगा तो उस सॉल्ट में जो कि पाउच की फॉर्म में आपको दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एनायन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो मैथमेट मतलब जैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि आपने लैब में बनाई होगी, तो उसमें सबसे पहले टेबल बनी हुई है एनायन की टेबल। तो एनायन को डिटेक्ट करना है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है कि जो भी सॉल्ट आपने लिया है उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ठीक है, इस स्पैचुला की हेल्प से एक दो स्पैचुला आप भर के इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 स्पैचुलाज लिए हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गंदी थी तो मैंने उसको बॉटम से साफ़ कर लिए। तो ये टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्ट ले लेने हैं। ठीक है, सॉल्ट लेने के बाद अब क्या करोगे, आपको डिटेक्ट करना है। अब हमें इस समय नहीं पता है कि इसमें कौन सा एनायन है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप फर्स्ट से चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके कि अगर इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिला तो ग्रुप फर्स्ट का कोई एनायन प्रेजेंट होगा। अगर इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट का जो एनायन होगा, जैसे कि सल्फाइड है और नाइट्राइट है, उसके बाद में कार्बोनेट है, ये सारे क्या होंगे, इस वाले सॉल्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे जो कि ग्रुप सेकेंड का पता करने के लिए किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा एनायन है। तो सबसे पहले जो ग्रुप फर्स्ट होता है, किसी भी सॉल्ट एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहले आपको जीरो ग्रुप से, मतलब कि शुरुआत से ही चलना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत से ही आप देखेंगे कि इस वाले ग्रुप का तो कोई मेंबर नहीं है, हो सकता है दूसरे ग्रुप का। तो सबसे पहले हम शुरुआत का जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से इसमें ऐड करेंगे। सिंपली आप ड्रॉपर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने क्या किया कि इसमें जब ऐड किया है तो हमें इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये देखने को मिला कि इसमें इफर्वेसेंस के साथ में गैस निकल रही है, और ये गैस कैसी है, कलरलेस है। तो ग्रुप फर्स्ट में जब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो फिर इफर्वेसेंस के साथ में जो गैस इवॉल्व होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें भी होती है तो वो सारे जो सॉल्ट होते हैं वो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं। इसका मतलब ये वाला सॉल्ट हमारा क्या हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट में कार्बोनेट हो सकता है, इसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉल्ट में
अब इस सॉल्ट में दोबारा हम डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और क्या बोलते हैं सॉल्ट लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और उससे जो CO2 गैस निकल रही है उसको हम लाइम वाटर से पास करा सकते हैं। अगर हम उस लाइम वाटर से पास कराएंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि उसमें जो है लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपली, क्योंकि ये CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो हमको पता ही है कि ये जो सॉल्ट होगा कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बोनेट सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से हम अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि भाई कार्बोनेट है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो कार्बोनेट ही होगा, ठीक है। और कार्बोनेट का सिंपली सा एक कंफर्मेशन होता है कि पास करेंगे लाइम वाटर से तो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे हमें एक और टेस्ट ट्यूब लगानी पड़ेगी, उसके बाद में ट्रांसफर फनल से ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कार्बोनेट का एक और डिटेक्शन होता है जिसको मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि बाई सल्फाइड मतलब कि वाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। तो उससे आप आराम से जज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये झंझट नहीं करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, ये बाई सल्फर एस्टिग्रीन या उसके बाद में अब जब हमको इस वाले सॉल्ट में ये पता चल गया कि हाँ भाई इस वाले सॉल्ट में हमें जो दिया गया है सॉल्ट उसमें एनायन जो है हमारा वो कार्बोनेट होगा, ठीक है। ये पता चल गया डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से गैस इवॉल्व हुई, कलरलेस गैस थी, पंजेंट इसमें ला नहीं थी, लेकिन कैसी है इफर्बसेंस के साथ इवॉल्व हो रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो ये जो होगा कहीं ना कहीं कार्बोनेट एनायन होगा। इसको हम लाइम वाटर से पास कर देंगे तो हमारा ये वाली जो फर्स्ट टेबल है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने अपने सॉल्ट में ये तो पता कर लिया कि इसमें कार्बोनेट एनायन है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो बन गई कि व्हेन द सॉल्ट एड विद डाइल्यूट H2SO4 द ब्रिस्क इफर्बसेंस विद कलरलेस गैस odorless gas evolve with effervescent sound, so this indicates the presence of the carbonate in salt, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट आपको पता ही ऑलरेडी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्ट में हम देखेंगे कि इसमें कैटायन कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि अगर आपके सॉल्ट में कैटायन अमोनियम हुआ तो आप क्या करोगे, उस सॉल्ट को अपने पाम पर रखोगे और उसको थोड़ा सा स्मेल करोगे, ठीक है। अगर स्मेल करने पे यूरिया की स्मेल आती है, ठीक है, यूरिया आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कैसी होती है, यूरिया की स्मेल अगर आ रही है तो ठीक है। और अगर ये भी नहीं पता तो टॉयलेट में जो स्मेल आती है उसको भी हम कहते हैं ये अमोनिकल स्मेल है, तो वो भी अमोनिया गैस ही होती है। उसके बाद भी अगर मान लो आपको नहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये सॉल्ट रखना और इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा वाटर, वॉश वाटर में जो वाटर होता है, ठीक है, वॉश वाटर में जो वाटर है उसको आप अपने थोड़ा सा पाम पर रखेंगे। तो जब आप पाम पर रखेंगे ना, आप उस वाटर को अपने पाम पर रखेंगे, सॉल्ट से इसे घिसेंगे तो बहुत ही तेज़ अमोनिकल स्मेल निकलेगी, ठीक है। ये जो अमोनिकल स्मेल होती है, और दूसरा आपकी जो पाम है वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी, यानी कि अगर आपकी पाम काफ़ी ठंडी हो रही है और अमोनिकल स्मेल आ रही है तो इससे ये पता चलेगा कि जो आपका सॉल्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें अमोनियम कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो हमने टेस्ट किया है ना यहाँ पे रब करके स्मेल करके, दीज ऑल आर टेस्ट कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी टेस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं। अगर किसी सॉल्ट को देख करके बताया जाए, स्मेल करके बताया जाए, तो ये सारे जो सॉल्ट का जो डिटेक्शन होता है, ये जो सॉल्ट की एनालिसिस होती है उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। लेकिन हमको क्या करना है, हमको केमिकली प्रूफ करना है कि हाँ ये अमोनियम ही कैटायन है, इसके अलावा इसमें कोई भी कैटायन नहीं है, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है कि जो भी हमारा सॉल्ट है उसको हमें टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH या NaOH ऐड कर देना, ठीक है। आपकी लाइन में NaOH बना हुआ रखा होगा तो NaOH जो है आपको इसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही आप NaOH ऐड करोगे, NaOH ऐड करने के बाद जो है इसको आपको कुछ टाइम तक हीट करना है, ठीक है। अब इसको कुछ टाइम तक आप हीट करो और हीट करने के बाद इसमें हम देखें कि इसमें से स्मेल आएगी, ठीक है। और ये स्मेल जो है अमोनिकल स्मेल बोली जाती है, ठीक है। 1 मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज दिस वीडियो। ओके, मैच वॉक्स लेने के लिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, तो मैं इसको जला देता हूँ। अब क्या करेंगे, आप इस टेस्ट ट्यूब को, ये जो टेस्ट ट्यूब आपने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, इस टेस्ट ट्यूब को कुछ हीट करेंगे। काफ़ी जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आपको इसमें से हीट करने के बाद ना इसमें से आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर स्मेल आ रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मिनट, इसमें लैम्प जल नहीं रही है, तब तक के लिए मैं इसको जलाता हूँ और आप इसको देखिएगा। उसके बाद मैं इसको हीट करता हूँ, मैं इसको जला देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को तब तक हीट करेंगे जब तक कि इसमें से वेपर्स निकलना स्टार्ट हो। फिर ये जो वेपर्स निकल रही हैं
इन वेपर्स को आप क्या करोगे, स्मेल करोगे। स्मेल करने पे अमोनिया की स्मेल आनी चाहिए। आप काफ़ी पास से मत इसको स्मेल करना, क्योंकि ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, अमोनिया की स्मेल आती है। अब क्या होगा कि हमने क्या किया कि NaOH इसमें ऐड किया, यानी केटाइन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में NaOH ऐड करते हैं, और ऐड करने पर जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे अमोनिया की स्मेल मिलती है। इससे ये प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमोनियम केटाइन हो सकता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डाइल्यूट HCl से भीगी हुई रॉड इसके पास में ले जाएंगे, तो हमें डेंस फ्यूम मिलेंगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ये अमोनियम यानी अमोनिया गैस है, और इस सॉल्ट में अमोनियम केटाइन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मैं इसको आपको करा के दिखाऊंगा, उसके लिए आपको 1 मिनट करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि मेरे पास डाइल्यूट HCl कंसनट्रेट HCl लेकर के इसकी डॉप मतलब कि इसकी जो भीगी हुई रॉड है मुझे इसके मुंह पे ले आनी पड़ेगी, और ये डेंस फ्यूम हमको देगा। ठीक है, तब तक चलिए स्टे ट्यून्ड विद मी। इसी वाले लेक्चर में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। तो हमने क्या करना था कि इसको हीट करना था, ये जो अमोनियम केटाइन को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं इसको हीट करना है। इसको हीट करने के बाद मैं इसको नहीं रख पाऊँ क्योंकि स्प्रिट लैम्प बंद हो जा रहा है, तो इसको हमें हीट करने के बाद ये जो अमोनियम केटाइन में आपने NaOH यूज़ किया है, मतलब कि सॉल्ट में आपने NaOH यूज़ किया है, इसको हम कुछ समय तक हीट करते हैं, और इसमें से जो वेपर निकलेंगी उन वेपर्स को आपको क्या करना है, HCl से डिप रॉड के सामने ले जाना है। तो अगर ये डेंस फ्यूम में कन्वर्ट हो गया तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये हमारा अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें केटाइन जो है अमोनियम है, और इसके बारे में जो एनायन था वो हम ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं कि इसमें जो एनायन है वो हमारा कार्बोनेट है। तो ये जो यहाँ पे फ्यूम्स हैं इनके सामने हम HCl से भीगी हुई रॉड ले जाएंगे, तो HCl से भीगी हुई रॉड जो है वो डिप्ड मतलब डेंस फ्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि जब ये फ्यूम्स निकलें हीट करने पर, अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करेंगे NaOH ऐड करके, ठीक है, तो जब NaOH ऐड करके अमोनियम सॉल्ट जो भी आपका सॉल्ट होगा उसको ले जाएंगे। अभी ये क्या हो रही है, अभी इसमें से कम फ्यूम्स निकल रही है, लेकिन HCl की डिप रॉड के पास ले जाएंगे तो ये डेंस फ्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो आपका केटाइन है वो अमोनियम केटाइन है। तो अमोनियम केटाइन को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब से जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके सामने हम HCl की भीगी हुई रॉड ले जाते हैं, जिससे कि वो टेस्ट ट्यूब में डेंस फ्यूम जनरेट हो जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि अमोनियम केटाइन इसमें प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आज हमने एक सॉल्ट की एनालिसिस कर ली है, अमोनियम एंड कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही आपको जितने भी सॉल्ट हैं उन सभी की वीडियो जो है आपको इस वाले चैनल पर मिल जाएगी, आप जा करके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट भी चाहिए तो आप जाकर के एक बार चैनल पे जाकर कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, और अच्छा लगे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।